सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है आत्मा की खुराक। आत्मा की खुराक। देखिए, एकाग्रता या कंसंट्रेशन कोई ध्येय नहीं है। एकाग्रता हमको ध्यान की अवस्था में ले आके खड़ा कर देती है, जहाँ कोई ख्याल या विचार ना हो, कोई संकल्प ना हो, आगे पीछे की चिंता ना हो, अपने पराये का ज्ञान ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई दुख ना हो, आनंद भी ना हो, अशांति व क्लेश भी ना हो। इस अवस्था का नाम ध्यान है। तो इसमें मन बिल्कुल खामोश हो जाता है, दिमाग खाली पड़ जाता है, विचार उठने बंद हो जाते हैं, बाहरी ज्ञान लोप हो जाता है, चित्त एकदम निरोध अवस्था में चला जाता है। इसी का नाम ध्यान। तो यही ध्यान जब हमारा पुख्ता हो जाता है, जब लगातार मिनटों और घंटों तक कायम रहता है, तो उसी को समाधि कहते हैं। पर ये बहुत ही निचली जड़ समाधि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें तमोगुण प्रधान रहता है, इसलिए कि हृदय में तामसी अंधकार छाया रहता है और अज्ञान में डूबा रहता है। यहां से समाधियों का आरंभ होता है। बाकी आगे की समाधियां ज्ञान में ही होती हैं। तो जल में डुबकी लगाने पर ही उसकी तह का पता मिल सकता है। इसी प्रकार यह जड़ समाधि भी एक डुबकी है, जिसमें अभ्यासी को अपने से बाहरी जगत की तथा अपने ईष्ट की कोई खबर ही नहीं होती। वो एकदम बेसुध महवियत की अवस्था में चलता जाता है और इसी दशा में उसका संयोग आत्मा से होता है और वह आत्मज्ञान प्राप्त कर कृत्य कृत्य हो जाता है। तो एकाग्रता या निरोध से मन में वो शक्ति आती है कि जिधर को झुका दिया जाए, नुकीली कील की तरह उसकी शक्ति घुसती चली जाती है और असली तत्व का पता लगा के लौटती है। इस प्रकार एकाग्रता, मानसिक सिद्धियां और ध्यान व समाधि मनुष्य को आत्म सिद्धियां अर्पण करती हैं। तो ये ध्यान या समाधि ही आत्मा की खुराक है। ये ध्यान या समाधि ही आत्मा की खुराक है, जिससे आत्मा में बल आता है और पुष्ट होती है। इस खुराक को हमें रोजाना कम से कम 2 वक्त अथवा 3 वक्त अवश्य लेना चाहिए। जैसे एक वक्त का भोजन ना करने से शरीर में निर्बलता आती है, और उसी तरह आत्मा को खुराक ना पहुंचने पर वो कमजोर हो जाती है। इसलिए अभ्यास रोजाना करना चाहिए और ध्यान व समाधि में अपने को पहुंचाना चाहिए। तो जो लोग 24 घंटे में से पाव अथवा आधा घंटा भी अपनी आत्मा के लिए नहीं दे सकते, जो सारा वक्त शरीर और मन के पोषण के लिए ही खर्च करते रहते हैं, उनके लिए आत्मा से संबंध पैदा कर लेना और ऊपर से आत्मशक्ति प्राप्त करना कठिन काम है। मन जब बाहरी जगत से मुंह मोड़ लेता है और अपने दूसरे अंतर के कार्य भी बंद कर देता है, तो उस समय उसका संबंध रूहानी तबकात अर्थात आध्यात्म मंडल से हो जाता है और वो वहाँ से रूहानी धाराएं नहीं खींचता, बल्कि वहाँ के स्थानों का, वहाँ की दैवी शक्तियों का, वहाँ की संपूर्ण स्थितियों का पूरा पता ले आता है। यही ज्ञान है, यही तत्व दर्शन है जो समाधि से मिलता है। तो चित्त की खामोशी में ही शांति, बल और आत्मशक्ति छुपी रहती है, जिसको प्राप्त कर वह शक्तिशाली और पूर्ण पुरुष बनता है। ईश्वरीय विभूतियां और ईश्वरीय दर्शन उसे ही मिल पाते हैं जो वाणी से नहीं बल्कि मन से मौन हो जाता है, जो उसी अपने प्यारे के रंग में रंग जाता है। जो मनुष्य अपने वक्त की दुनिया में ही खर्च करता है अपने वक्त को, वो अपनी शक्तियों का ह्रास करता है,
शक्तियों का बेकार बहाने वाला मनुष्य अपने पर अधिकार नहीं ला सकता, वो ईश्वर से संबंध नहीं पैदा कर सकता, वो अपने लिए शांति नहीं हासिल कर सकता। जो विवेकी पुरुष अवसर को हाथ से नहीं खोता वो बुद्धिमान गिना जाता है और वो जीवन के ध्येय को पहुंचा सकता है। तो अभ्यासी को जो बात सबसे अधिक याद रखने की है और जिसके बिना उसकी उन्नति हो ही नहीं सकती, वो है भक्त की पाबंदी और नित्य प्रति का अभ्यास। तो रोजाना अभ्यास करो और उतनी देर करो जितनी समय तुमने अपने जिस्म और दिमाग से अंदाजा लगा के चुना है। ना तो उससे अधिक करो और ना किसी खास जरूरत के समय के अतिरिक्त कम करो और ना बीच में एक दो दिन को छोड़ो। एक दिन का छोड़ा हुआ अभ्यास इतना नीचे गिराता है और इतनी हानि पहुंचाता है कि जिसकी पूर्ति कई दिनों में भी नहीं हो सकती। जिन लोगों की उन्नति हो चुकी है, जिनको मन पर अधिकार मिल जाता है, उनके लिए नियम लागू होता है, उनके लिए नियम लागू नहीं होता है। वो यदि कई दिन तक, महीनों तक और वर्षों भी अभ्यास ना करें तो वह गिरने नहीं पाते, मगर नए साधकों के लिए तो इसे पकड़ के ही चलना होता है। अनियमितता का अभ्यास उन्हें पीछे ढकेलता रहता है, आगे नहीं बढ़ने देता। पिछली आदतें, पिछले संस्कार अभ्यास से लापरवाह होते ही उसे दबोच लेते हैं। पुरानी याददाश्त फिर ताजा हो जाती है और वो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। ऐसा होने पर अभ्यासी का मानसिक शरीर उसी रूप को धारण कर लेता है, चित्त उसी अपनी पहली शक्ल में ढल जाता है। मन में वृत्ति या वासना की टक्कर से उथल पुथल शुरू हो जाती है और बुद्धि इस तमाशे में बहक जाती है। तो ऐसा 1 या 2 दिन के अभ्यास छोड़ने पर होता है। जो साधक इस लापरवाही के शिकार हो बैठते हैं उन्हें बार बार इसी प्रयत्न को करना पड़ता है और वर्षों तक इसी चक्कर में पड़े लौट के वहीं आ जाते हैं जहाँ से चले थे। इसलिए चाहे कम से कम 5 मिनट का अभ्यास करो, मगर एक दिन को भी उसे ना छोड़ो। ऐसा 5 मिनट का भी अभ्यास करो, मगर एक दिन को भी उसे ना छोड़ो। ऐसा 5 मिनट का भी अभ्यास जो निरंतर किया गया हो उससे अधिक लाभदायक और उत्तम है जो आधे घंटे पर किया जाए और बीच में कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए। तो ऐसे अभ्यास ही जीवन पर्यंत अपने उसी स्थान में पड़े रहते हैं जहाँ से चलने का इरादा किया था। उनकी कोई उन्नति नहीं हो सकती, कोई परिवर्तन उनमें नहीं आ सकता। अभ्यास का एक मुख्य लाभ जो मनुष्य को पहुंचता है वो ये है कि इससे विचार शक्ति और विवेक शक्ति तीव्र बनती है। जिन मनुष्यों में ये दोनों शक्तियां प्रबल होती हैं, यथार्थ ज्ञान उनके ही भाग में आता है और यही अनुभवी ज्ञान शांति देता है। तो अभ्यास से विचार में बल आता है और सत्संग विवेक को खोलता है। इसलिए जिज्ञासु के लिए ये दोनों ही मुख्य वस्तुएं हैं। अभ्यास भी निरंतर हो, मनगढ़ंत नहीं। पुस्तकों का पढ़ा हुआ नहीं, औरों से सुना सुनाया नहीं, अपने ही गुरु का बताया हुआ हो और गुरु भी अनुभवी और समर्थ हो, तब उससे विचार शक्ति और उसके साथ साथ संकल्प शक्ति उभरती है। और ये उभरी हुई दोनों शक्तियां अलौकिक काम करने का सामर्थ्य देती हैं, जिनके द्वारा अपने लिए व दूसरों के लिए अद्भुत काम किए जा सकते हैं। ऐसे अभ्यास और सत्संग से विवेक आता है। ये विवेक की शक्ति ज्ञान देती हुई मोक्ष धाम में पहुंचाती है। तो जीवन का ध्येय दुखों का अंत करना और शांति के अमर स्रोत का जलपान करना है। दर्शन और उपनिषद की रचना इसी कारण हुई। तो जिस तरह व्यायाम या वर्जिश करने से शरीर के पुट्ठे मजबूत बनते और सुडौलता आ जाती है, उसी तरह यह दिमागी वर्जिश हमारे विचारों को, हमारे विवेक को सुडौलपना और मजबूती देती है। तो ये वर्जिश 2 तरह की होती है, विचारना और विचार रहित हो जाना। ये दोनों काम थोड़ी थोड़ी देर को अपने अपने समय पर करने होते हैं। इसका लाभ साधक को यह मिलता है कि उसके हृदय मस्तिष्क और सूक्ष्म शरीर में विकास आता है
और वे बढ़ने लगती हैं। तो जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, जो विचारवान हैं, उनका दिमाग किसान और मजदूरों के दिमाग से बड़ा होता है। इसी के साथ साथ जो विवेकी पुरुष होते हैं, उनका मस्तिष्क साधारण पढ़े लिखे से भी बड़ा पाया जाता है। ऐसा पोस्टमार्टम के समय देखा जाता है। इससे साबित होता है कि दिमागी काम करने वाले अपने दिमाग में विकास यानी फैलाव लाने का कारण वो स्वयं ही थे। दिमागी वर्जिश से दिमाग के पर्दे बढ़ते और फैलते हैं, तो उनमें जीवन शक्ति अधिक प्रवेश हो जाती है और उसे दिमागी ताकत बढ़ती है। इसी से हमें विवेक और ज्ञान मिलता है। तो जो लोग अपनी दिमागी ताकत को बढ़ाना चाहें, अपने दिमाग को बड़ा करना चाहें, उन्हें विचारशील और विचार रहित ये दोनों साधन करने चाहिए। अब हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसको यूँ ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि कुछ देर एकांत में बैठ के पलंग पर लेट के उस पर सोचना विचारना चाहिए। उसकी तह में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मनन विचार शक्ति को एवं विवेक शक्ति को तीव्र बनाने में सहायक होता है। तो मनन करते समय विषय में गहरा घुसना चाहिए, इतना गहरा कि इस विषय के अतिरिक्त कोई दूसरा ख्याल ही ना आए, स्वयं अपना ज्ञान भी लोप हो जाए। उथला विचार कोई लाभ नहीं देता। इसके लिए तन्मय होना पड़ता है, विषय से तद्रूपता कर लेनी होती है। उस समय तत्व का निज रूप सम्मुख आता है और असलियत का पता देता है। यही ज्ञान है। तो 5 मिनट पढ़ो तो 10 मिनट उस पर मनन करो। यदि अधिक जरूरत जान पड़े और भी समझ को दो, परंतु बिना पूरा समझे हुए आगे को मत चलो। ऐसी मननशीलता तुम्हारे विचारों को बेलगामी नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारी बुद्धि को विकसित करेगी और खोलेगी। तो उस समय तुम्हारा दिमाग फूल जाएगा, उसके पंख हरकत में आ जाएंगे और अधिक तेजी से काम करने लगेंगे। अब दिमाग जितना बढ़ता जाएगा उतना ही प्राण शक्ति उसमें प्रवेश होती जाएगी। तो ये जीवनी शक्ति जितनी अधिक हमारे अंदर आ जाएगी, उतने ही बड़े आदमी हम संसार में हो जाएंगे। ये मनन की एकाग्रता और निरोध ही है जो विषय को लक्ष्य करके किया जाता है। इसलिए ये मनन जीवनीय शक्ति देता है। पढ़ने लिखने या दूसरों के उपदेश सुनने से इतना ही तात्पर्य नहीं होता कि हम उन लिखने वालों या कथन करने वालों के विचार जान जाएं, बल्कि उसके द्वारा अपनी विचार शक्ति और विवेक शक्ति प्रबल बनाना हमारा ध्येय होना चाहिए। उसका उपाय विषय में तन्मयता के साथ मनन है। तो किसी प्रकार की एकाग्रता हो, चाहे अभ्यास की क्रिया की हो, चाहे विषय पर विचारने की हो, इससे दिमाग में थकावट अवश्य आती है। इसलिए उसे प्रथम 15 मिनट से ही आरंभ करना ठीक पड़ता है। धीरे धीरे उसे बढ़ा देना चाहिए। जितना कि सहन होता जाए उतना ही समय अधिक देना ठीक पड़ता है। अब जो लोग इस प्रकार एकाग्रता का अभ्यास जारी रखते हैं, उनके दिमाग कुछ महीनों के बाद ही खुलने लगते हैं और एक दिन वो परम बुद्धिमान ही नहीं बल्कि अनंत विवेक शक्तियों के मालिक बन जाते हैं। ऐसे लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की किसी घटना पर, किसी समस्या पर उन्हें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मनुष्य प्रश्न उठते ही उसका उत्तर अपने आप पाता है। उनकी शंकाओं का समाधान उनकी चैतन्य आत्मा ही करती रहती है। उनका अंतःकरण ही इतना साफ और निर्मल हो जाता है कि जिसमें बिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है, आगे का भी और पीछे का भी। तो उसका सोचने विचारने की चिंताओं का घेरा टूट जाता है। वो भूत भविष्य पर कभी विचार नहीं करता, बल्कि वर्तमान में मग्न रहता है। जो हो गया वो देख लिया, आगे जो कुछ होगा समय पर देख लिया जाएगा। इस तरह वो दृष्टा मात्र संसार सागर में तैरता रहता है और प्रसन्न व शांत रहता है। स्वप्न में भी उसके हृदय में नहीं आने देती चिंता। स्वप्न में भी चिंता उसके हृदय में नहीं आने देती। यही शांति का रहस्य जो विचार के प्रबल बनने पर मिलता है। और तुम्हारे अंदर ज्ञान की अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, उन्हें बांटते चलो, शांति तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। ये ज्ञान शक्तियां विचार के रोकने से उठती हैं। इस समय सुसुप्त अवस्था में है। स्थूल जड़ बनी हुई है,
इनके अंदर चैतन्य धार को प्रवेश करो, इनका संचालन कर दो, इनको सूक्ष्म बना के सूक्ष्म तत्वों की खोज करो। एक दिन वो आएगा कि जब तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और तुम सदैव के लिए शांति के रहस्य पा जाओगे। तो इसके लिए चाहे किसी ध्येय को लक्ष्य करके हम आगे बढ़ें, एकाग्रता अर्थात धारणा और ध्यान के साधन करने होंगे, अपने इंद्रियों को विषयों से हटाना होगा और मन के मिथ्या खेल रोक देने होंगे। इसके सिवा और कोई उपाय इसके लिए नहीं है। इन्हीं को वेदांत में शम और दम कहते हैं। तो बाहरी कर्म छोड़ देने अथवा मुख से कहने पर कुछ नहीं होगा, मन को चुप करना पड़ेगा। विचार चाहे वो बाहर के हों अथवा अंदर के, उन्हें रोकना पड़ेगा। इन्हीं के दमन से आत्म तत्व को साक्षात्कार हो पाएगा, जिसके जान लेने पर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण शांति क्रम से मिल जाएगी। और फिर कुछ जानना ही नहीं रहेगा। सारी इच्छाएं जो तुमको बांधे हुए घुमा रही हैं समाप्त हो जाएंगी और तुम आनंद में गोते लगाओ। यह आत्मा अथवा ईश्वरीय तत्व ही सबकी जड़ है। यहाँ से ही सुख व दुख, हर्ष और शोक इत्यादि के स्रोत फूट पड़े। यहीं से संसार रूपी वृक्ष ने कल्ला फोड़ा है और इतना विस्तार फैलाया है। और जड़ तक पहुँचने की कोशिश करो। सारे विचारों को त्याग के इस काम में एक दिन जुट जाओ। वहाँ तक पहुँचे बिना चैन ना लो। शांति अवश्य ही तुम्हें दर्शन देगी और आलिंगन करेगी। धन्यवाद।